मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत सारी स्कीम हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हो आप देखोगे कि मैं ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं जिसने पिछले समय में बहुत ही दमदार प्रदर्शन करके दिया हो। तो इसमें 4 से 5 ऐसी स्कीम है उन्होंने पिछले समय में बहुत ही गजब का प्रदर्शन करके दिया है। लेकिन 5 स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, आप कंफ्यूज रहते हो, मुझे सिर्फ 1 या 2 बेस्ट स्कीम मिले जो कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सके। दोस्तों आज मैं टॉप 5 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का आपस में डिटेल कंपैरिजन करके आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आप कौन सा स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड इनमें से बेस्ट रहेगा। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन सा म्यूचुअल फंड इन 5 म्यूचुअल फंड में से बेस्ट रहेगा। तो 5 म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, पहला म्यूचुअल फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये 5 स्मॉल कैप कैटेगरी की स्कीम है जिन्होंने पिछले 4 से 5 साल में बहुत ही दमदार प्रदर्शन में करके दिया है। तो फंड के साइज की अगर हम बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप के फंड का साइज 25,435 करोड़ रुपए का फंड का साइज है। टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो 6236 करोड़ रुपए का फंड का साइज है। क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो 17,349 करोड़ रुपए फंड का साइज है। निप्पॉन स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में लगभग सबसे ज्यादा फंड का साइज जो है निप्पॉन स्मॉल कैप का ही है, 45,749 करोड़ रुपए का। एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें तो 19,030 करोड़ रुपए का एक्सिस स्मॉल कैप के फंड का साइज है। दोस्तों तो फंड के साइज में अगर हम बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के फंड का साइज बहुत ज्यादा है, यानी 45,749 करोड़ रुपए का है। यानी सबसे ज्यादा लोग जो ट्रस्ट करते हैं वो निप्पॉन पे कर रहे हैं अगर फंड के साइज के अकॉर्डिंग देखें तो। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, कौन सी एएमसी कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है, तो एसबीआई स्मॉल कैप 0.69% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है। टाटा स्मॉल कैप 0.29% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है। क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो 0.70, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 0.79%, एक्सिस स्मॉल कैप 0.52%। यानी सबसे कम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप 0.29% का एक्सपेंस रेशियो ही चार्ज कर रहा है। दोस्तों एक्टिव लोड की बात करें तो सभी में 1% का एक्टिव लोड है। 365 दिन पहले अगर आप निकालते हो तो यानी 1 साल पहले अगर आप अपना फंड रिडीम करते हो तो 1% का एक्टिव लोड आपको लगने वाला है। इसे दोस्तों एनएवी की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप की एनएवी 180 रुपये 58 पैसे की है। अभी जब ये वीडियो शूट हो रहा है तब की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है ना। टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो 39.54 की एनएवी है इसकी अभी। क्वांट स्मॉल कैप की 269.44 की एनएवी है। निप्पॉन इंडिया की बात करें तो 171.07 की एनएवी है। एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें तो 103.11 एक एनएवी की प्राइस अभी है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों सेक्टोरियल बाय टॉप 5 सेक्टर की अगर हम बात करें, इसमें इन फंड ने अपने अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है, किस किस सेक्टर में कितनी होल्डिंग बना के रखी हुई है इसके बारे में अगर हम देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप ने सर्विस में 17.5% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। कंज्यूमर में 14.8% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। फाइनेंस में 14% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। कैपिटल गुड्स की बात करें तो 12.4% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 11.2% की होल्डिंग बना के इसने रखी हुई है। यानी सभी में अपना अपना बैलेंस पोर्टफोलियो इसने बना के रखा हुआ है। 4 से 5 सेक्टरों में लगभग बाकी की होल्डिंग अदर में बना के रखी हुई है। टाटा स्मॉल कैप की टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो सर्विसेज में टाटा ने 16.6% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। फाइनेंस सेक्टर में 14.9% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। केमिकल में 13.8% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। कंज्यूमर सर्विस में 11.1% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। अदर में 10.2% की होल्डिंग बना के टॉप 5 में इसमें अदर आ रहा है दोस्तों, यानी कि बाकी की होल्डिंग्स की कुछ परसेंट अलग अलग सेक्टरों में बना के रखी हुई है। अगर क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी जो होल्डिंग में सेक्टर में जो चेंजेज आते हैं वो क्वांट में आते हैं, लेकिन अभी इस प्रेजेंट टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसमें अदर में इसने 20.1% की होल्डिंग बना के रखी हुई है।
फाइनेंस सेक्टर में 19% की होल्डिंग है, एनर्जी में 15.2% की होल्डिंग बना के रखी हुई है, मेटल एंड माइनिंग की बात करें तो 11.2% की होल्डिंग बना के रखी हुई है, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 9% की होल्डिंग इसने बना के रखी हुई है कंस्ट्रक्शन में। ऐसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो कैपिटल गुड्स में 9.6% की होल्डिंग बना के रखी हुई है, अदर में 15.4%, फाइनेंशियल में 12.8% की होल्डिंग बना के रखी हुई है, सर्विसेज की बात करें तो 11.5% की होल्डिंग बना के रखी हुई है सर्विस में, हेल्थ केयर में 8.2% की होल्डिंग इसने बना के रखी हुई है दोस्तों। एक्सिस स्मॉल कैप की सेक्टोरियल होल्डिंग की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में 16.8% की होल्डिंग बना के रखी हुई है, हेल्थ केयर में 13.8% की होल्डिंग बना के रखी हुई है, फाइनेंशियल में 13.7% की होल्डिंग है, टेक्नोलॉजी में 8.8% की होल्डिंग है, केमिकल की बात करें तो 8% की केमिकल में होल्डिंग बना के इसने रखी हुई है। दोस्तों ये थी सेक्टोरियल वाइज होल्डिंग सभी एएमसी यानी म्यूचुअल फंड की, ठीक है ना। स्मॉल कैप के पांचों म्यूचुअल फंड की ये सेक्टोरियल वाइज होल्डिंग थी अभी दोस्तों। अब इसकी अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न हम देखेंगे दोस्तों 3 मंथ में कितना रिटर्न बना के दिया है, 6 मंथ में कितना रिटर्न बना करके दिया है, 1 ईयर में कितना रिटर्न बना करके दिया है, 3 ईयर में कितना रिटर्न बना करके दिया है, 5 ईयर में कितना रिटर्न बना करके दिया है, ऑल टाइम में कितना रिटर्न बना के दिया है। 3 मंथ की अगर हम बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप ने 8.5% की रिटर्न बना के दिया है पिछले 3 महीने की बात करें तो, टाटा स्मॉल कैप ने 8.7% का रिटर्न बना के दिया है, क्वांट स्मॉल कैप ने 7.42% का रिटर्न बना के दिया है, निपॉन स्मॉल कैप की बात करें तो 7.72% का रिटर्न बना के दिया है, एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें 2.42% का रिटर्न बना के दिया है। यानी अगर 3 मंथ की अगर हम बात करें 3 महीने के पिछले रिटर्न की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप बाजी मारता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी टाटा ने पिछले 3 महीने में अच्छे रिटर्न बना करके दिए हैं। ऐसे 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप ने 22.95% के रिटर्न बना करके दिए हैं, टाटा स्मॉल कैप ने 24.95% के रिटर्न बना के दिए हैं, क्वांट स्मॉल कैप ने 42.45% के रिटर्न बना के दिए हैं, निपॉन स्मॉल कैप ने 28.05% के रिटर्न बना के दिए हैं, एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें तो 18.68% के रिटर्न हमें एक्सिस स्मॉल कैप ने बना करके दिए हैं। दोस्तों अगर 6 मंथ के रिटर्न के बेसिस पे अगर कंपेयर करें हम तो क्वांट स्मॉल कैप ने 6 महीने में सबसे ज्यादा रिटर्न बना करके हमें दिए हैं। ये तो दोस्तों शॉर्ट टर्म के रिटर्न की बात हो गई। अब हम आते हैं एक सही क्राइटेरिया जहां पर हम किसी म्यूचुअल फंड को मेजर कर सकते हैं। तो 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में एसबीआई स्मॉल कैप ने 42.26% के रिटर्न बना के दिए हैं, टाटा ने 49.62% के रिटर्न बना करके दिए हैं, वहीं क्वांट की अगर हम बात करें तो 71.91% के क्वांट ने बना करके दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न माने जाएंगे पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 61.74% के रिटर्न बना के दिए हैं, एक्सिस स्मॉल कैप ने 42.48% के रिटर्न हमें बना करके दिए हैं दोस्तों। अगर 3 ईयर के रिटर्न की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप ने 26.08% के रिटर्न बना के दिए हैं, टाटा स्मॉल कैप ने 33.44% के रिटर्न बना के दिए हैं, क्वांट स्मॉल कैप 40.19% के रिटर्न बना के दिए हैं, निपॉन स्मॉल कैप ने 36.56% के रिटर्न बना के दिए हैं, एक्सिस स्मॉल कैप ने 27.3% के रिटर्न बना करके दिए हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें तो क्लियरली क्वांट स्मॉल कैप बाजी मारता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम 3 साल के रिटर्न के आधार पर कंपेयर करें तो क्वांट हमें बाजी मारता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें दोस्तों तो 5 साल में 26.89% के रिटर्न बना कर दिए हैं एसबीआई स्मॉल कैप ने, टाटा स्मॉल कैप ने 30.05% के रिटर्न बना कर दिए हैं, क्वांट स्मॉल कैप ने 40.62% के रिटर्न बना के दिए हैं, निपॉन स्मॉल कैप ने 32.27% के रिटर्न बना के दिए हैं, एक्सिस स्मॉल कैप ने 28.56% के रिटर्न बना के दिए हैं। अगर ऑल टाइम के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 26.30% के एसबीआई स्मॉल कैप ने रिटर्न बना के दिए हैं, 28.51% के टाटा स्मॉल कैप ने रिटर्न बना के दिए हैं, क्वांट स्मॉल कैप ने 20.1% के रिटर्न दिए हैं, निपॉन स्मॉल कैप ने 27.40% के रिटर्न दिए हैं, एक्सिस स्मॉल कैप ने 25.16% के रिटर्न बना के दिए हैं। दोस्तों ये अभी थोड़ा सा नया फंड है इसलिए रिटर्न थोड़े ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 4-5 साल में बहुत ही ज्यादा रिटर्न इस कैटेगरी में हमें देखने को मिले हैं। और यहाँ पर अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट 2016-17 से पहले किसी और एएमसी के हाथों में था, यानी दूसरी एएमसी से मैनेज करती थी, बाद में इसे क्वांट ने हायर कर लिया, तब से इसके रिटर्न बेहतर होते चले गए। ठीक है दोस्तों, तो रिटर्न के आधार पर अगर हम देखें तो हमें निपॉन और टाटा स्मॉल कैप
बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर पिछले 4-5 साल के रिटर्न के आधार पर देखें तो क्वांट ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बना करके दिया है। दोस्तों अभी यहाँ से हम फाइनल नहीं कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अभी हम रिस्क देखेंगे, किस म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, कौन सा म्यूचुअल फंड कितने रिस्क लेकर के हमें रिटर्न बना करके दे रहा है। अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो सभी म्यूचुअल फंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 बेंचमार्क पे रन करते हैं। हमने अभी तक इसके रिटर्न सेक्टर सारी चीजें देखी थी, लेकिन अब हम इसमें रिस्क देखने वाले हैं, रिस्क का कंपैरिजन करने वाले हैं कि इस म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, यानी कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिस्क लेकर के हमें रिटर्न दे रहा है। तो रिस्क की बात करें तो अल्फा, दोस्तों अल्फा की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप का अल्फा 4.79 आ रहा है, टाटा स्मॉल कैप में 8.39 अल्फा आता है, क्वांट स्मॉल कैप में 7.52 अल्फा आ रहा है, निप्पॉन स्मॉल कैप में 9.22 अल्फा आ रहा है, एक्सिस स्मॉल कैप में 5.34 अल्फा आ रहा है। ऐसे ही बीटा की बात करें तो 0.62 बीटा आ रहा है, टाटा में 0.73, क्वांट में 1.03, जो कि ज्यादा आ रहा है बीटा, यानी ज्यादा रिस्क ले रहा है, यानी आदर्श बीटा से 0.8 तक होना चाहिए, क्योंकि इसके बेंचमार्क में हमें दिखाया जा रहा है। तो 1.03 इसका ज्यादा बीटा आ रहा है थोड़ा सा। निप्पॉन स्मॉल कैप, इसका बीटा थोड़ा ज्यादा आ रहा है, यानी ज्यादा रिस्क ले रहा है। निप्पॉन स्मॉल कैप में 0.8, इसका बीटा आदर्श बीटा तक ही जा रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप की बात करना 0.64 बीटा इसका आ रहा है, यानी ये थोड़ा कम रिस्क लेकर के हमें रिटर्न बना करके दे रहा है। साफ रेशियो की बात करें 1.56 आता है, टाटा का 1.71, क्वांट का 1.6, निप्पॉन का 1.84, एक्सिस स्मॉल कैप का 1.63। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप का 12.04, 12.07, टाटा स्मॉल कैप में 14.59, क्वांट स्मॉल कैप में 19.22, निप्पॉन स्मॉल कैप में 14.93, एक्सिस स्मॉल कैप में 12.18। यानी रिस्क के आधार पर अगर हम बात करें तो दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप थोड़ा रिस्क कम ले रहे हैं, तो रिटर्न भी थोड़े कम देखने को इसमें मिल रहे हैं। ये दोनों ही म्यूचुअल फंड बहुत कम रिस्क लेकर के चल रहे हैं, जिससे कि रिटर्न थोड़े से कम हो रहे हैं। वैसे ही बात करें हम क्वांट स्मॉल कैप की और निप्पॉन स्मॉल कैप की, तो क्वांट थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर के चल रहा है, तो उसमें रिटर्न भी ज्यादा बना करके हमें दे रहा है। ऐसे निप्पॉन हमें थोड़ा सा मीडियम रिस्क लेकर के चल रहा है, तो रिटर्न अच्छे खासे बना करके दे रहा है। टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो टाटा भी मीडियम रिस्क लेकर के हमें रिटर्न बना करके दे रहा है। तो दोस्तों अगर हम फाइनल डिसीजन की ओर जाएं, तो अगर हम थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म की हमारी इन्वेस्टिंग है, तो क्वांट या निप्पॉन के साथ में हम जा सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना करके अभी दे रहे हैं। और रिस्क अगर हम कम ले पा रहे हैं, यानी अपने म्यूचुअल फंड के साथ में हम कम रिस्क ले पा रहे हैं, तो हम एक्सिस बैंक या एसबीआई या टाटा के साथ में हम जा सकते हैं। डिटेल कंपैरिजन इन पांचों म्यूचुअल फंड का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया हो।